जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के इस विशेष प्रसंग के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि ऐसे कौन से पुत्र होते हैं जिनकी मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और यह किस पाप के कारण होता है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हम सभी ने जीवन में कभी न कभी देखी या सुनी अवश्य है कि किसी वृद्ध पिता की आंखों के सामने उसका जवान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर कुछ दुष्ट पुत्र अपने माता पिता को इतना अधिक कष्ट देते हैं कि वे उन्हें शत्रु समझने लगते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सा कारण है जो इन संबंधों में ऐसी पीड़ा का बीज बो देता है? आइए जानते हैं एक अत्यंत ही सुंदर, मार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों होती है और माता पिता को ये दारुण दुख क्यों सहना पड़ता है। एक बार की बात है, देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, यम, कुबेर आदि सभी देवगण एकत्रित थे। वहां ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ देवता प्रश्न कर रहे थे और जिन देवताओं को उत्तर ज्ञात होता वे उत्तर दे रहे थे। जब बारी अग्निदेव की आई तो उन्होंने एक गंभीर प्रश्न सभी देवताओं से पूछा, हे देवगण, मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है? और दूसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को दारुण दुख देते हैं। अग्निदेव का ये गंभीर प्रश्न सुनते ही सभी देवगण मंथन में डूब गए। वे आपस में विचार करने लगे, परंतु किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। दोस्तों, विचार कीजिए, जिस पिता की आंखों के सामने उसका जवान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उस पिता के हृदय में कैसी पीड़ा होती होगी। विधि का विधान तो यही कहता है कि पिता पहले इस संसार से विदा हो और पुत्र उसका अंतिम संस्कार करे। लेकिन कई बार ऐसा दुर्भाग्य आता है जब उसी पिता को अपने उन हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना पड़ता है जिन हाथों से उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसी अवस्था में पिता जीते जी मृत्यु समान कष्ट भोगता है। इसी प्रकार कई बार कुछ पुत्र इतने निष्ठुर और कृतघ्न होते हैं कि अपने माता पिता को अपमानित करते हैं, मारते पीटते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते और उन्हें एकाकीपन की यातना में छोड़ देते हैं। इसी गूढ़ विषय पर देवलोक में जब चर्चा चल रही थी, उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पधारे। उनकी वाणी, वीणा और तेज से वहां का वातावरण और अधिक दिव्य हो गया। सभी देवगण खड़े होकर उन्हें नमस्कार करते हैं और पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। फिर नारद जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हे देवगण, आप सभी इतनी गहन चर्चा में लीन हैं, कृपया बताइए कौन सा विषय है जिसने आप सभी को व्याकुल कर रखा है। तब अग्निदेव उठकर कहते हैं, हे वीणावादक महात्मा, मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है? और दूसरा प्रश्न, कौन से पुत्र अपने माता पिता को इतना दुख देते हैं कि वे जीवन भर रोते रहते हैं? देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, प्रश्न अत्यंत गंभीर है और इसका उत्तर समस्त मानव जाति को जानना चाहिए। ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, अपितु समाज, संस्कृति और सनातन धर्म के मूल आधार कर्म से जुड़ा हुआ है। फिर नारद जी बोले, हे देवगण, मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म पर आधारित नहीं होता, उसका पूर्व जन्म, पूर्व कर्म और भविष्य का प्रारब्ध सब एक ही सूत्र में बंधे होते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि संपूर्ण जीवन पूर्वजन्म के कर्मों का फल हो, परंतु कुछ विशिष्ट कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अगले जन्मों तक चलता है। अब समझिए, मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, ये हमारे अनेक जन्मों के संचित कर्मों का संग्रह होता है। 2. प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्मों में से वह भाग होता है जो इस जीवन में भोगना तय होता है। 3. क्रियमान कर्म, ये वे कर्म होते हैं जो हम इस जीवन में अभी कर रहे हैं। नारद जी आगे बोले, मित्रों, मृत्यु के बाद भले ही भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, परंतु सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के साथ रहता है। आपके संबंधी, आपकी संतान, आपका परिवार सब कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म लेकर आपसे जुड़ते हैं। देवगण ये सब सुनकर बोले, हे देवर्षि, आपकी बात हमारी समझ से परे है, कृपया इसे किसी सरल और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से हमें समझाइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवगण,
ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ जो स्पष्ट कर देगी कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों होती है और कौन से पुत्र अपने माता पिता को दारुण दुख देते हैं। नारद जी की बात सुनकर सभी देवगण शांत होकर कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। किसान के लड़के का नाम नकुल था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय उस किसान के पुत्र की आयु मात्र 5 वर्ष थी। कुछ समय बाद किसान ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु से वो किसान बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वह घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वो विवाह के योग्य हो जाता है। तो किसान अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ जाता है। किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो किसान के बड़े बेटे नकुल ने नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, आगे की कहानी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ये देवतागण, बड़े भाई नकुल ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य से उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफी धन भी खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई, जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर यह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। दोस्तों, उस दुष्ट भाई को अपने भाई की जान से ज्यादा प्यारी अपनी धन दौलत और भाई की धन दौलत लग रही थी। तभी तो कहते हैं, जिस मनुष्य के पास जितना अधिक धन होता है वो उतना ही अधिक उस धन के पीछे पागल हो जाता है। किसान के बेटे का ये सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से कहा, पियाजी, हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालचवश इसे मार डाला है। क्यों न हम ये काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वह दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई नकुल ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वो एक वैद्य के पास जाता है और उसे धन का लालच देता है। वह वैद्य पैसों का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, वैद्य पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम को करने के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की, तो वह वैद्य ये काम करने के लिए तुरंत राजी हो गया। दोस्तों, अगले दिन वह वैद्य उसके छोटे भाई का इलाज करने के बहाने से आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं
और सोचने लगते हैं अब तो रास्ते का कांटा निकल गया, इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है, अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये बात सदैव स्मरण रखना, जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरों की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनकी यहाँ एक दिन महाभयानक दुख आता है और वे जीवन भर अपने किए पर पछताते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी गांव वाले को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। गांव वाले तो ये सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए पूरे विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया, पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद वे दोनों बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों बाद वह लड़का जवान हो जाता है। उसके बाद किसान के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को घर बुलाकर उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। वह इलाज के बदले जो भी धन मांगते वह किसान का बेटा उसे सब कुछ देता था ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति बेच डाली। परंतु कहते हैं ना, जिस पर जिसका जितना कर्ज होता है उसे अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे भी चुकाए। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया था। उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसे देखने के लिए गांव वाले उस किसान के बेटे के घर आए हुए थे। किसान का बेटा उन सब से दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। दोस्तों, तभी उस किसान का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला, भाई, अपना हिसाब पूरा हो गया है, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, ये गांव वाले बैठे हुए हैं और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा सौतेला भाई इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों जहर देकर मरवाया था। देखो, आज वही संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। ये सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मेरे तो कुल का नाश हो गया है। मैंने ये क्या किया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई, मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है। ये तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, उस समय सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा, हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे जहर दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता है, उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक घटनाएं उसके द्वारा किए गए कर्मों की उपज होती हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल मनुष्य को उसके कर्मों का कर्मफल जरूर मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। अपने भाई से इतना कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया गया। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। दोस्तों, आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर सभी देवतागण पूछने लगे, हे देवर्षि, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? कृपया आप हमें बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है आर्नाबंध पुत्र, दूसरा होता है शत्रु पुत्र, तीसरा होता है उदासीन पुत्र और चौथा होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र हैं, आर्नाबंध और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में आर्नाबंध या शत्रु पुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया है या उसे दारुण दुख पहुंचाया है, तो याद रखना वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और तड़प तड़प कर मर गया। तो निश्चित मानिए, वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा। आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। प्रिय श्रोतागण, याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समकक्ष कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि वह आपके पिछले जन्म का शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है, आपको मारती हैं, परेशान करती हैं और आपके कुल का विनाश कर देती हैं और एक दिन आपको भी मांगने पर मजबूर कर देती हैं। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए कहा था, हे पार्थ, इस नश्वर संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सभी मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारे सम्मुख जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं सभी तुम्हारे और उनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र नर थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था, जिसे तुमने उस समय अपने युद्ध कौशल से पराजित किया था, उसी समय तुम्हारे भाई ने तुमसे बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वही भाई आज तुम्हारे सामने अपनी हार का बदला लेने के लिए दुर्योधन के रूप में खड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्ज होता है वह उसका कर्ज कई जन्मों तक चुकाता है। दोस्तों, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। ये बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था।
विजेता पांडव सभी भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह भीष्म का आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। तभी पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैं अपने किन कर्मों की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस शैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूँ। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, हे वासुदेव, मुझे मेरे पिछले 100 जन्म के कर्म याद हैं और इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पितामह भीष्म की बात पर सहमति जताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपने 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया। आपको ये सजा आपके 100 पहले जन्म की मिल रही है। 100 पहले जन्म में आप एक राजा थे। एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से गुजर रहे थे और शिकार करने के कारण आप बहुत थक गए थे। फिर एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। तभी उस वृक्ष पर से एक कीड़ा आपके ऊपर गिरा। आपने गुस्से से उस कीड़े को अपने बाण से उठाकर पीछे फेंक दिया। वो कीड़ा पीछे कांटों के ऊपर पीठ के बल गिरा और उसकी पीठ में नुकीले कांटे घुस गए। उस कीड़े ने उन कांटों से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करता कांटे उसे उतना कष्ट देते थे। इस अवस्था में कई दिन तक वह कीड़ा जीवित रहा। उसकी तकलीफ में आपका नाम दर्ज हो चुका था, लेकिन आपके पुण्यकर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। इस बात को सुनकर पितामह बोले, फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसे बचाने में आप समर्थ थे। इसके बावजूद भी आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसी समय आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया और उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी ना कभी मिलते ही हैं। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसलिए कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। दोस्तों, आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, आर्ना बंध पुत्र और शत्रु पुत्र, जिनके हम कर्जदार हैं और जिनका हमने ऋण लिया है और वह ऋण वापस नहीं दिया तो वह ऋण हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि वह दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। वह पुत्र के रूप में जन्म लेगा या भाई के रूप में जन्म लेगा या आपके प्रिय संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर आप गधा बनेंगे या बैल बनेंगे, किसी ना किसी रूप में आप उन पैसों को चुकाएंगे। आपको कर्ज तो जरूर चुकाना पड़ेगा, यही शाश्वत विधि का विधान है और यही अटल सत्य है। हे देवतागण, इस प्रकार से आर्ना बंध और शत्रु पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है, और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं उनमें से सेवक पुत्र सबसे श्रेष्ठ पुत्र होता है। ये पुत्र आपको तब मिलता है जब आपने अपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ की सेवा की होगी, तो वह व्यक्ति इस जन्म में आपको सेवक पुत्र के रूप में प्राप्त होता है और आपकी सारी उम्र सेवा करता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। नंबर 4, जो उदासीन पुत्र होते हैं, इनको अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं होता है। उनके दुख सुख से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। ये पुत्र विवाह होते ही माता पिता का त्याग कर देते हैं। यदि किसी पिता को अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी, तो उसे सदैव ये बात ध्यान रखनी होगी कि उसे कभी किसी का अहित नहीं करना और ना ही किसी से किसी प्रकार का कर्ज लेना चाहिए। अगर ले तो उसका कर्ज उसे वापस कर देना चाहिए। दूसरी बात, किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वह तुमसे प्रताड़ित होने लगे और आप उसे कमजोर समझकर उस पर तरह तरह से यातनाएं देने लगे। याद रखना, वह व्यक्ति भी मौका मिलते ही आपसे अपना हिस्सा किताब जरूर चुकाने आएगा। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्रों की
मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए, जिससे कि वह अपने पुण्य कर्मों को प्रबल रख सके। यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है और उसे आपकी जरूरत है, तो आपको निसंकोच होकर निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने पुण्य कर्म की संख्या बढ़ा रहे हैं, जिसका फल स्वयं आपको भगवान देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये ज्ञानवर्धक प्रसंग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।